हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के लेक्चर 3 की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम डायग्राम को फॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम इमेज को ऑब्टेन करने के लिए रे डायग्राम बनाते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इससे रिलेटेड साइन कन्वेक्शन, मिरर फॉर्मूला इसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमें साइन कन्वेक्शन बहुत ही केयरफुली देखना होगा बेटा, क्योंकि साइन कन्वेक्शन के बिना आपके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं ना, वो उसमें आप हमेशा अक्सर करके गलतियां करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेक्शन। ठीक है, तो साइन कन्वेक्शन को समझते टाइम बेटा थोड़े से केयरफुल रहना बहुत जरूरी आपको दिखेगा। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर साइन कन्वेक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है बेटा, आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम करते हो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। देखिएगा, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है बेटा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ। यहां पर कहीं 2f और यहां कहीं f होगा, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। और यहां कहीं होगा बेटा हमारा 2f डैश, जो कि प्रिंसिपल फोकस नहीं होता, आप इसे 1 2 करके भी शो करते हैं, दैट इज f डैश। ठीक है बेटा, अब आइए समझते हैं इसमें हम किन चीजों को कैसे कैसे लेते हैं। देखिएगा बेटा, लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं। देखिए, ये जो एक्सिस हो रही है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। सो दैट इज एक्स डैश, दैट इज एक्स। और ये जो लाइन जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई एंड वाई डैश। ओके, अब आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, यू की। यू कैसा आता है? यू हमेशा लेंस के किस साइड में होगा बेटा? लेफ्ट हैंड। तो इधर जितनी भी लेंसेज की मेजरमेंट आएगी सब निगेटिव एक्स पर जाएगी। तो यू ऑलवेज निगेटिव, ये हम क्या लेंगे? ऑलवेज निगेटिव। कैसे लेंगे बेटा? ऑलवेज निगेटिव, ये हम हमेशा निगेटिव लेते हैं यू। ठीक है बेटा, इसका v कैसा लेते हैं बेटा? जो इसकी इमेजेस बनती है बेटा, मैक्सिमम इमेज इस साइड बनती है, केवल एक इमेज इस साइड में बनती है, यानी कि मैक्सिमम इमेज इसकी राइट साइड में बनती है, यानी कि x के पास बनती है। तो इसकी इमेज की अगर मैं बात करूं v की, तो v क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन के साथ लगेंगे। बट इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस होती है v का मतलब, but it take negative when object is placed between f dash and o। जब ऑब्जेक्ट f डैश और o के बीच में बेटा, देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट को इस बीच में कहीं हम प्लेस करते हैं तब हमारी इमेज हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिलती है। बट इट टेक नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f डैश एंड o, ये ध्यान रखना होगा। बाकी हर जगह इमेज की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है बेटा, फोकल लेंथ के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ की बात करूं तो हम लोग को प्रिंसिपल फोकस लेना होता है बेटा। कौन सा फोकस लेना होता है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं प्रिंसिपल फोकस की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, हमें प्रिंसिपल फोकस लेना होता है। तो दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है। तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, इमेज डिस्टेंस v हो गया और फोकल लेंथ हो गया। हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा y एक्सिस पर ऊपर की तरफ रखते हैं, तो y हमेशा पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है। और हाइट ऑफ इमेज, ये भी हमेशा क्या होती है? जब तक रियल इमेज बनती है तब तक इन्वर्टेड, तो निगेटिव होगा। बट
पॉजिटिव v होगा कब होगा, when object is placed between f dash and o, यानी कि सेम v की तरीके से अगर v यानी कि इमेज डिस्टेंस जब निगेटिव आ रही है तब हाइट ऑफ द इमेज क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस पे हमें थोड़ा सा क्लियर करना। तो ये कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेक्शन हो गया। अब आपको बात करनी है कॉनकेव के लिए साइन कन्वेक्शन की। ये आप हमेशा लर्न रखिएगा बेटा, दिमाग में रखिएगा। कॉन्वेक्स के लिए कन्वेक्शन की देखिएगा, इस साइड में जितनी भी लेंथ जाएगी ये सब निगेटिव होगी, इस साइड में अगर कुछ भी आ रहा है ये सब पॉजिटिव होगा, ऊपर के साइड में कुछ भी जा रहा है तो सब पॉजिटिव होगा, और नीचे के साइड में कुछ भी आ रहा है तो सब निगेटिव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यही काम हमें करना है कॉनकेव के लिए। तो थोड़ा कॉनकेव के लिए हम लोग समझ ही लेते हैं। ठीक है बेटा, आइए कॉनकेव के लिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा बेटा, यहां पर हम कॉनकेव बनाते हैं। जब हम कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस बनाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं इसको। अब देखिएगा, यहां पर F होगा, यहां पर F2F होगा, यहां पर F डैश ले लेंगे और यहां पर 2F डैश ले लेंगे। ठीक है, यही सेम X डैश X, ये Y बनेगा और ये Y डैश बनेगा। ऑब्जेक्ट यानी कि U ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, V, इसमें जो V बनता है बेटा हमेशा इसी साइड में बनता है, यानी कि लेफ्ट साइड में बनता है। तो V क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ, मेन फोकस इधर ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब हो गया, सेम चीज है, यानी कि इसमें कोई भी इफ बट नहीं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज ऊपर पॉजिटिव, यहां कुछ भी इफ बट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे कुछ भी इफ बट नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इधर साइड निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ऊपर साइड पॉजिटिव। तो ये चीज हमें इतनी ध्यान देनी है बेटा। ठीक है, अगर आप इतनी चीजें फोकस करते हुए चलेंगे तो आपके लिए कभी भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओके, समझ में आ गई बात? वेरी गुड बेटा। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। तो साइन कन्वेक्शन में हमने बेटा बस इसी को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन में हमें साइन के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। हमें लेंस के बारे में बताएगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देगा, लेकिन साइन हमें अपने मन से लगाना पड़ेगा और तभी हमारा आंसर सही आएगा। और साइन के बेसिस पे ही आप वेरीफाई भी कर पाओगे कि हम किस लेंस की कैसी इमेज की बातें कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे कह रहा है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता क्या बेटा? सो दैट इज द लेंस फॉर्मूला 1/v अपॉन 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो लेंस फॉर्मूला है बेटा, ये मिरर फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफर होता है। मिरर फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें निगेटिव साइन आ जाता है, यानी कि लेंस फॉर्मूले में क्या आ जाता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, मैग्निफिकेशन मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस v/u पढ़ा था ना। यहां पर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे v/u।
ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल टू v बाई u। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है और याद रखना बेटा, मिरर और लेंस के फॉर्मूले में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। मिरर का फॉर्मूला पॉजिटिव लेते हैं और लेंस का फॉर्मूला नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्निफिकेशन के मिरर में नेगेटिव आता है और लेंस के मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आता है। इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपको इसमें एकदम क्लियर होना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। लेंस पावर का मतलब पावर क्या होती है लेंस की? लेंस की पावर क्या है? कह रहा है द पावर ऑफ ए लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। इन अदर वर्ड्स इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ रे लाइट फॉलिंग ऑन द इमेज। कह रहा है द पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जब लेंस के ऊपर लाइट आकर कितनी कन्वर्ज या कितनी डाइवर्ज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। द पावर ऑफ ए लेंस इज इट्स एबिलिटी, लेंस की कितनी एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, उसे लेंस की पावर बोलते हैं। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू 1 बाई इट्स फोकल लेंथ, 1 बाई इट्स फोकल लेंथ। याद रखना बेटा, पावर के लिए हम जो फॉर्मूला निकालते हैं वो आता है पावर इज इक्वल टू 1 बाई इट्स फोकल लेंथ। अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है बेटा, यहाँ एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है बेटा, इसकी यूनिट हम मीटर में लेंगे। अगर सेंटीमीटर में तो पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट को कैपिटल डी लेटर यानी कि डायोप्टर से दिखाते हैं, ठीक है। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट इज कैपिटल डी। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास और अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नीफाइंग ग्लास और अ सिंपल माइक्रोस्कोप। उसका रे डायग्राम देख लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, देखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंपल वर्क है, वो छोटी सी चीजों को बड़ा दिखाता है और इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ज्यादातर हमें इसकी बड़ी इमेज और सीधी इमेज दिखने के लिए हम लेंस को ऐसे सेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के फोकल लेंथ यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए और तभी हमें उस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और इसकी एक बड़ी इमेज जो कि इमेजिनरी है यानी कि वर्चुअल है, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब इस इमेज से इस मिरर तक, सॉरी, इस इमेज से इस लेंस के बीच की दूरी को हमने क्या ले लिया बेटा, d। d इज द डिस्टेंस यानी कि v इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू d, ठीक है। बाकी सारी चीजें दी है। तो यहाँ पर इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर जो होगी, यहाँ पर इस लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी बेटा वो क्या होगी, तो यहाँ पर हम मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करते हैं। m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस इमेज डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड d अपॉन फोकल लेंथ। इससे हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं किसी भी लेंस के लिए। ओके बेटा, आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज के कुछ बेसिक एप्लीकेशंस दिया है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि लेंसेज के कुछ बेसिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, दिया है एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेज। पहला, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एटसेट्रा इज अ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे टेलीस्कोप, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। ओके, नेक्स्ट, आवर आई लेंस इज आल्सो कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में जो एक नेचुरल लेंस लगा है दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। सो द आई लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। हमारी आंखों में क्या होता है, इमेज बनती है रेटिना पर, और कैसी इमेज बनती है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, रेटिना पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। आगे कह रहा है व्हेन आवर आईसाइट वीकन्स we use spectacles having either the convex or concave lens. A person suffering from long sightedness or hypermetropia wear spectacles having the convex lens, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है,
कि हमारी आंखों में जब भी प्रॉब्लम होती है हम लेंसेज का यूज करते हैं, तो हम कभी कॉनकेव कभी कॉन्वेक्स दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, लॉन्ग साइटेडनेस से हम डिफिकल्टी आ रही है हमें, तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। व्हाइल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए शॉर्ट साइटेडनेस, अगर किसी को शॉर्ट साइटेडनेस से प्रॉब्लम है, यानी कि मायोपिया से, तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास की चीजें नहीं दिखाई देती, तो व्हाइल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया वियर्स स्पेक्टिकल्स हैविंग द कॉनकेव लेंस, यानी कि मायोपिया वाले कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया वाले कॉन्वेक्स लेंस वियर करते हैं। सम पीपुल आर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेड, तो कुछ लोगों को दोनों दिक्कत होती है, तो उनका चश्मा एक स्पेशल काइंड का चश्मा होता है बेटा, जिसमें वो कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस दोनों यूज करते हैं। अब उसका पार्टीशन हो जाता है, तो मैं आपको एक चश्मा बना के दिखाता हूं, आपने देखा होगा ऐसा चश्मा, घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा चश्मा लगाते हैं, आपने देखा होगा। चश्मे का एक पोर्शन ऐसे डिवाइड हो जाता है, आपने देखा होगा कि इस तरीके का चश्मा होता है, उसका एक पोर्शन इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है इस तरीके से डिवाइड। तो यहाँ पर दो अलग अलग लेंसेज की बात होती है बेटा, यहाँ पर क्या होती है, दो अलग अलग लेंसेज की बात होती है, ऊपर वाला लेंस दूसरा है, नीचे वाला लेंस दूसरा है। यानी कि अगर ऊपर वाला लेंस कॉन्वेक्स है, ठीक है, अगर ये वाला लेंस कॉन्वेक्स है तो नीचे वाला लेंस क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। तो हम अपनी साइटेडनेस, हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंसेज को सेट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो थोड़ा सा हमें बेटा यहाँ पर केयरफुली देखना होगा किस तरीके से हमारा काम होता है। आगे देखते हैं बेटा, ये तो यूज हो गया, आगे का यूज देखते हैं। क्या रहा है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ fitted in a steel frame provided with a handle। मैग्नीफाइंग ग्लास हमें मिलता है, it is in the collimator of the spectroscope, convex lens is used for obtaining a parallel beam of light। हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में कॉलीमेटर होता है, उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं ताकि हमें लाइट की एक पैरेलल बीम्स मिल सके। Concave lens is used as the objective lens in the Galilean telescope to obtain the final erect image of the object। ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज गेट करने के लिए हम गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे यूजेस होते हैं, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, तो बुक्स में आप देखेंगे तो आपको एक जनरल सा आइडिया मिलता जाएगा बेटा, ठीक है। आप बुक पढ़िए, उसको थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगता जाएगा। ओके, अगला यूज क्या रहा है, a single convex lens is usually form color blurred image due to the chromatic aberration, therefore a combination of concave lens with a convex lens is used for overcome such defect। तो ये तो अलग की चीजें, ठीक है। आगे चीजें हमें क्या रहा है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे पा सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, एक स्केल रखनी है, स्केल के एक साइड में स्क्रीन रखनी है, ठीक है। हमें एक स्केल रखनी है और स्केल के एक साइड पर क्या करनी है बेटा, स्क्रीन रख देनी है। स्क्रीन हो गई, अब हम लेंस लेते हैं और देखते हैं कि लेंस के पीछे क्या है। तो मानते हैं कि लेंस के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक ट्री। अब हम लेंस को आगे पीछे करते रहते हैं जब तक कि हमें इस शीट पर एक क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती। जब तक कि हमें शीट पर एक क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती, हम इसको करते हैं। जब हमारे पास एकदम ब्राइटेस्ट इमेज होगी, एकदम क्लियर इमेज होगी, जो भी इमेज एकदम क्लियर या ब्राइटेस्ट होगी, उस पॉइंट पर हम लेंस को आगे पीछे करना छोड़ेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट से, यानी कि मेजर, हमारे पास स्केल तो है और हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, मेजर कर लेंगे कि हमारे इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगी, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हमें एकदम एग्जैक्ट फोकल लेंथ पता करनी है तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट फोकल लेंथ पता करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ फिगर देखिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, पीछे एक मिरर रखना है, देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, आपको पीछे एक मिरर रखना है, दैट इज डैश। मिरर के ऊपर लेंस रख दीजिए, मिरर के ऊपर क्या कर दीजिए, लेंस रख दीजिए। अब आप एक पिन लेंगे, वर्टिकल स्टैंड में एक क्लैंप लगा है जिसमें आपने पिन रखी है। अब इसकी इमेज जब सेम इसी पोजीशन पर बन जाए,
जब इस पिन की इमेज इसी यूनिट पर इसको इसी पोजीशन पर इन्वर्टेड कंडीशन में हमें दिखाई दे तो उस पॉइंट पर हम रुकेंगे, और उस पॉइंट पर यानी कि हमारा जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी लेंथ से, वो क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? तो हमें इन चीजों का ध्यान देना होगा बेटा। ओके, तो हमें इस तरीके से हम फोकल लेंथ गेट कर सकते हैं। तो जब भी हमको फोकल लेंथ गेट करना होगा तो हमें ध्यान देना होगा कि हम एग्जैक्ट फोकल लेंथ गेट करने की बात कर रहे हैं या अप्रोक्सीमेटली। तो अगर अप्रोक्सीमेटली देता है तो आप पहला वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले एक्सपेरिमेंट से आप अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अप्रोक्सीमेटली ना करके परफेक्टली फोकल लेंथ चाहिए तो आप इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट करिए जिसमें यहाँ जो हो रहा है ना बेटा, पिन ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जो बन रही है सेम इसी पॉइंट के ऊपर वो भी इन्वर्टेड कंडीशन में बन रही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो फोकल लेंथ आती है वो क्या होती है, एकदम परफेक्ट होती है, इसमें कुछ भी अप्रॉक्स नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी लेंस का फोकल लेंथ गेट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा मन लगाना होगा बेटा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, साइन कन्वेक्शन पे अच्छा खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि विदाउट साइन कन्वेक्शन आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन आपका आंसर हमेशा क्या आ सकता है, गलत आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें साइन कन्वेक्शन नहीं पता रहेगा। तो साइन कन्वेक्शन बहुत जरूरी है बेटा, पहले साइन कन्वेक्शन और उसके बाद ही हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।